शहजाद ये मौकरी बना दिया, ये मौकरी बना दिया। हो क्या रहा है? पहले आप करप्शन करो, पहले आप गरीबों का पैसा खाओ, उसके बाद उससे बचने के लिए इस तरह के आप पैतरे इस्तेमाल करो। ये हो क्या रहा है? देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे तो केवल एक बात याद आ रही है कि आज ही इमरान और बुशरा बीबी कन्विक्ट हुए हैं। हाँ। ये झारखंड के इमरान है। अरे भाई, ये झारखंड के इमरान खान का आपको सामने दिखाई दे रहा है। और इमरान खान बुशरा बीबी वाला उदाहरण या मॉडल लालू प्रसाद यादव ने भी प्रतिस्थापित किया था। जब वो हट गए तो अपनी बीवी को बना दिया। और ये क्यों? क्योंकि इनका एक नारा है, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, भ्रष्टाचार मेरे जन्मसिद्ध अधिकार। अगर कोई पकड़ेगा मैं चिल्लाऊंगा अत्याचार अत्याचार, खेलूंगा विक्टिमहुड कार्ड। देखिए ना क्या है, ABCD है। ए, शाहजहां अटैक करते हैं, ED CBI आती है जांच के लिए तो। B, भाग जाओ, हेमंत सोरेन करते जब ED का समन आता है। C, छुप जाओ, केजरीवाल करते जब ED का समन आता है। D, ड्रामेबाजी पर उतर आओ, ये सारा इंडी गठबंधन का। इनका केवल मिशन नहीं है, केवल कमीशन ही गोंद है। इंडिया अलायंस का गोंद एकमात्र कमीशन और करप्शन है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी मेरे साथ जो मुझे दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी के विधायक बैठे हैं, पूछिए इनसे, लालू प्रसाद यादव को पानी पी कर करप्ट कौन बोलता था? अरविंद केजरीवाल बोलते थे, आज उनकी गोद में बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम जांच से पहले इस्तीफा दे देंगे। आज इस्तीफा देने की बात तो दूर है, जांच में शामिल नहीं हो रहे। कहते वेंडेटा, अरे कोर्ट ने संजय सिंह, विजय नायर, मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कहती ईडी की कार्रवाई ठीक है, मनीष सिसोदिया सही गया जेल में, और छत्तीसगढ़ में कुछ और स्टैंड है। देखिए करप्शन पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं चाहता हूं शहजाद, हर्षवर्धन जी, विनय सिंह एंड राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विधायक। राजेश जी जरा समझाइए ना, ये करप्शन पे आप लोगों का क्या स्टैंड है? पहले करप्शन होगा, उसके बाद जब एजेंसी पूछेगी तो ये बड़े बड़े किला स्वरूपी घरों के अंदर घुस जाएंगे और स्टेट पुलिस वर्सेस सेंट्रल पुलिस टाइप सिचुएशन हो जाएगी। मीडिया देखेगा क्या हो रहा है, दर्शक देखेंगे अरे ये हो क्या रहा है। स्टेट पुलिस वर्सेस सेंट्रल पुलिस कमांडो, उस तरफ कोबरा कमांडो खड़े हैं, इस तरफ CRPF कमांडो खड़े हैं। ये हो क्या रहा है? ये तो पिक्चर टाइप सिचुएशन हो जाती है। लेकिन मतलब इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। राजेश जी, विपक्ष को समझना पड़ेगा। देखो ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या, मैं तो देख ही रहा हूं राजेश जी। ऐश्वर्या जी, हाँ जी, आपके दर्शक, हिंदुस्तान की जनता, हाँ, ये सब कुछ देख रही है और सब कुछ समझ रही है। अच्छा? कि आखिर ईडी वाले उन्हीं के पीछे क्यों पड़े जाते हैं जो भाजपा का साथ नहीं देते। 96% उन्हीं लोगों के पीछे क्यों पड़ रहे हैं, और जब वो लोग साथ दे दें तो चुप हो जाते हैं। अगर शिंदे जी आ जाए तो ठीक है, नारायण राणे आ जाए तो ठीक है, अजीत पवार आ जाए तो ठीक है ना। अगर नहीं आएंगे तो शिबू सोरेन बनाएंगे, हेमंत सोरेन बनाएंगे, अरविंद केजरीवाल बनाएंगे। तो साथ दे दोगे तो शांति है, और नहीं तो ईडी पीछे पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा कि ईडी के डायरेक्टर को बार बार आप क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं, कि आपके पास एक ही आदमी है। लेकिन 2019 में जो कानूनों को बदला गया और कोर्ट और संसद में ऐसे कानून बना दिए गए ईडी के लिए कि आपको बेल मिल ही नहीं सकती, इतना मुश्किल कर दिया गया है कि आप बेल मिल नहीं सकती। अच्छा? कि आप पहले प्रूफ दीजिए कि आप गलत हैं। पहले होता था करप्शन पे आपका स्टैंड क्या? आरोप लगाता था, करप्शन पे आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या? गलत है। करप्शन पे आम आदमी पार्टी का स्टैंड ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या, हर एक का करप्शन पे एक ही स्टैंड होता है। आपका भी है, मेरा भी है, और शहजाद का भी होगा कि जो बुरा करे, जो बेईमानी करे, चोरी करे, उसे पकड़ो। अच्छा? लेकिन आप अगर अपने अपने विरोधियों के साथ में सिर्फ ऐसा करेंगे तो सवाल तो उठेगा ना। अगर 14 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उन पर कोई सवाल नहीं। कल कोई वीडियो, आपने चंडीगढ़ की वीडियो देखी थी ना, उसके ऊपर कोई स्टैंड है? ऐश्वर्या बताइए कि आपने खुलेआम चोरी आपने देखी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को आपने देखा बेईमानी करते हुए देखा आपने? क्या प्रधानमंत्री जी उस पर बोले? क्या आपके पास में, हेलो, बोलिए कमीशन उसके ऊपर कोई बोला? क्या कोई कोर्ट उसके ऊपर संज्ञान ले? इससे ज्यादा खुली बेईमानी क्या होगी देश के प्रजातंत्र के अंदर? आप बताइए। ईडी को यूज करेंगे, सीबीआई को यूज करेंगे, इलेक्शन कमीशन को काम नहीं करने देंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है राजेश जी, आप कह रहे हैं कि हम सही हैं, आप जनता ये देख रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपको टारगेट किया जा रहा है। हर्षवर्धन जी, अब ये जो बात है ना, ये बहुत पुरानी हो गई। मैं चाहता हूं गरिमा जी विजुअल थोड़े बड़े हो जाएं सिर्फ। थैंक यू, जरा आप स्विचर को बोल सके तो थैंक यू। हर्षवर्धन जी, ये इस तरह की जितनी बार भी किसी भी नेता को पकड़ा जाए, चाहे इधर का हो उधर का हो, ये हमेशा यही बोलना कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है। ये कब तक चलेगा? ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये लाइव कैमरा है। ये मेरा साथी लोमस और प्रकाश है, उनके कैमरा लाइव दिखा रहे हैं। बाहर झारखंड, मतलब झारखंड पुलिस उस तरफ, सेंट्रल पुलिस इस तरफ। ये शोभा देता है क्या? ये हो क्या रहा है? ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी, ये देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। ये जो कुछ हमें देख रहा है जी, और ये अभी नहीं शर्मसार कर,
हमने तो ध्यान में हमारे नहीं है कि राज्य में कोई मुख्यमंत्री कभी कोई लापता हो गया हो, जी। कोई इस तरह से रहा हो कि 2-2, 3-3 दिन तक ये पता ही नहीं चले कि वो मुख्यमंत्री कहां चला गया। ये मतलब शर्मसार करने वाला है। और जब कोई कहता है ना, मुझे तो समझ में नहीं आता है नेता लोगों को हो क्या जाता है बोलते हुए। मैं कह रहा हूं ना कि चलो ठीक है, मान लिया भारतीय जनता पार्टी के पास गए, वो बच गए। अजीत पवार पर कल तक आरोप लग रहे थे, आज वो बचे हुए हैं। लेकिन क्या भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है या ईमानदारों पर कार्रवाई हो रही है? क्या एक कोई ऐसा नेता है जो ईमानदार हो और उसको इस समय ईडी ने या सीबीआई ने या इनकम टैक्स ने पकड़कर बंद कर दिया हो? नहीं है, एक भी मामला नहीं। फिर भी शर्म नहीं आती लोगों को ये बोलते हुए। और ये जो हेमंत सोरेन का मसला है, हेमंत सोरेन के मसले में वहां जो सेक्रेटरी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले से जुड़े जो दस्तावेज हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि कितना बड़ा घोटाला हुआ। और अगर हम दूसरे भी मामलों की बात करें तो बाकायदा न्यायालय के सामने जो एजेंसियां जो प्रमाण देती हैं, जो जिसको हम कहते हैं ना कि एविडेंस के फैक्ट जो उसपे हैं, वो भी बता रहे हैं कि इसमें गड़बड़ है। अब उसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम अपने राज्य में जाएंगे, कहीं ईडी अधिकारी के ऊपर बंगाल में हमला करा देंगे, कहीं ईडी के अधिकारी आएंगे तो उनको 2 दिन तक रोका जाएगा, पता नहीं चलेगा, और फिर हम कहेंगे चलो इनसे हमारी पुलिस से लड़ो। ये संघीय ढांचे के लिए बहुत खराब तस्वीरें हैं, शर्मसार करने वाली हैं। अगर कोई गलती नहीं की है तो क्या देश में सारे न्यायालय बंद हो गए? क्या उच्च न्यायालय और यही तो बात है। न्यायालय इन्होंने काम करना बंद कर दिया है? हाँ। ये शर्मसार करता है और ये हम सबको ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जनप्रतिनिधि किस तरह का काम कर रहे हैं। विनय सिंह, विनय बाबू, मैं अपने साथी लोमस के पास जा रहा हूं, लेकिन विनय बाबू मुझे बताया जा रहा है कि कोई सिग्नेचर घोटाला भी है, कि सीएम के सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं। कई बार होता है, आपके और हमारे साथ भी होता है, शहजाद के साथ भी हुआ होगा कि चेक पे साइन करना होता है, बैंक का लोन होता है, कई बार मैच नहीं करता। नहीं। देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, क्या है फिर? क्या है फिर मैं लोमस के पास जा रहा हूं। ऐश्वर्य भाई, क्योंकि राजेश जी बोलेंगे ऐसे ही होता है भाई, घोटाले पे घोटाला है और घोटाले में घोटाला है। हाँ। जिस दिन ईडी उनसे पूछताछ करने गई दिल्ली, हाँ जी, और ये जो लापता हो गए, हाँ। उसी दिन झारखंड में जेएसएससी घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, 50 लाख रुपए में पेपर खुले मार्केट में बिक रहा था। अच्छा। आज एससी एसटी का एफआईआर हुआ है। एससी एसटी का जो एफआईआर हुआ है उसमें जो हेमंत सोरेन जी का जो सिग्नेचर है वो रनिंग में है, स्मॉल में है, और जो एफिडेविट इन्होंने कोर्ट में दिया है वो इनका कैप्स में है। दोनों है, जो सिग्नेचर मेरे सामने है और दोनों सिग्नेचर एक आदमी के नहीं है, तो सिग्नेचर घोटाला हो गया। पहली बार मुख्यमंत्री ही गायब नहीं हुए, ये तो सिग्नेचर घोटाला भी, कोई लोकायुक्त का घोटाला भी है, इधर घोटाला उधर घोटाला, जेएमएम के मोहन कर्माकर भी है। विनय बाबू, राजेश जी, मेरे को आपसे एक और सवाल पूछना है, शहजाद आपका जवाब भी देना चाह रहे हैं। सारिका जी आरजेडी की हैं, शाहीन जी जेडीयू के, लेकिन मैं अपने साथ